हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक फिर से नया सीरीज। अब नया सीरीज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्मॉल कैप को लेकर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्मॉल कैप को लेकर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन पहले से अभी हम लोग ऑलरेडी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग 50 मोनोपोली स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें आउट ऑफ 50 में आउट ऑफ 6 ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और वो सब शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न दे भी चुके हैं हम लोग को, लेकिन वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो वो सब वीडियो डेफिनेटली उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये जैसे डिस्कस किया हुआ है जैसे लाइक मुथूट फाइनेंस, डिविस लैब, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस किए हैं यहाँ पे। मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। डिविस लैब डिस्कस किए थे, उसके बाद फिर कोलपल डिस्कस किए थे, टीसीएस डिस्कस किए थे, एशियन पेंट डिस्कस किए थे। तो वो सब स्टॉक आप डेफिनेटली जाके यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, नया सीरीज में ये है कि हम लोग स्मॉल कैप को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है। डिफरेंट थिंग्स इन द सेंस कि क्या है ना कि देखिए, स्मॉल कैप में क्या होता है कि थोड़ा सा फंडामेंटली थोड़ा सा वहाँ पे बात नहीं है फंडामेंटल को लेके। वहाँ पे है कि थोड़ा सा मार्केट कैप वहाँ पे छोटा होता है। और मार्केट कैप छोटा होने की वजह से उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग भी होता है। और अप्स एंड डाउन्स थोड़ा सा उसमें हम लोगों को देखने मिलता है। देखिए, अप्स एंड डाउन्स अगर कंपनी का फंडामेंटल सही है, फंडामेंटल इन द सेंस, देखिए फंडामेंटल इन द सेंस नॉट डायरेक्टली कि हम पी रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं या फिर रिटर्न रेशियो के बारे में डायरेक्टली बात कर रहे हैं, सिर्फ आरओसी आरओई वगैरह देख के हम लोग बात कर रहे हैं, बात वो नहीं है फंडामेंटल का। सबसे बड़ा बात है कि कंपनी, जिस कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं जिस कंपनी का, उस कंपनी का धंधा हम लोगों को पता होना चाहिए कि भैया आप धंधा क्या करते हो। तो धंधा जानना इंपॉर्टेंट है, उस धंधा का ग्रोथ समझना इंपॉर्टेंट है। वो धंधा क्या आगे आने वाले 5 साल 10 साल में चलने वाला है, और चलने वाला है तो क्या जिस स्पीड से अभी चल रहा है उस स्पीड से और बेहतर स्पीड से चलने वाला है। तो ये सब कंसेप्ट हम लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप लैब सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप आईटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कंज्यूमर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस कंपनी में गवर्नमेंट क्या थिंक करती है, उनका क्या रोल है उस सेक्टर को लेके। तो ये सब चीज़ को हम लोगों को माइंड मेकअप होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग जो स्मॉल कैप डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़। आप लोगों के सामने है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़। इसके रिटर्न रेशियोज़ वगैरह जो हम लोग देखते हैं ऑलरेडी, जो कि इम्पोर्टेंट भी है देखना, वो डेफ़िनेटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिटर्न रेशियोज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोग को मालूम है, हम लोग 5 चीज़ जनरली देखते हैं किसी भी कंपनी का बेसिक एनालिसिस करने के लिए। देखिए, शॉर्ट टर्म, देखिए कंपनी के जो मैंने कंपनी का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, तो कंपनी के एनालिसिस में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, 6 महीना, साल भर आप एनालिसिस ही चल रहा है, वो एनालिसिस नहीं हो रहा है, वो माथा-पच्ची हो रहा है। कंपनी के एनालिसिस में मैं जो एनालिसिस करता हूँ, मुझे 10 मिनट नहीं लगता है कंपनी को देखने में, भैया आप धंधा क्या कर रहे हो, बॉटम लाइन कितना है, टॉप लाइन, अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है। क्या है रिटर्न रेशियोज़, आरओई कितना है, आरओसी एक बार देख लेते हैं, लेकिन मेन है कि आप धंधा क्या कर रहे हो? आपका पीई कितना है? आपका पीई एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? सेल्स बढ़ रहा है या नहीं? सेल्स को हम लोग बोलते हैं टॉप लाइन। बॉटम लाइन प्रॉफिट आपका कितना परसेंट के हिसाब से बढ़ रहा है? 5 साल का आपका सेल्स कितना है? 3 साल का सेल्स कितना है? ये सब चीज़ हम लोगों को देखना पड़ता है। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर स्टॉक खोज रहे हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने को 200, 300, 500% रिटर्न मिले तो वहाँ पे हम लोग को ये सब चीज़ देखना है। और अच्छे कंपनी तो यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो भरे हुए हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बनाता हूँ। टीसीएस अच्छा है भैया ले लो, डिविस लैब अच्छा है ले लो। तो वहाँ पे अच्छा है ले लो, डीमार्ट ले लो। तो वहाँ पे क्या है कि कोई इश्यू नहीं है, वो स्टॉक को लेके इश्यू नहीं, लेकिन वो स्टॉक में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बहुत कम पीरियड में एज़ कंपेयर टू स्मॉल कैप बनना थोड़ा-सा मुश्किल है। वो चलेगा, डिसेंट स्पीड से चलेगा, 12-13%, 8% के हिसाब से सालाना सीएजीआर आपको दे देगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो बम फटना है, फट चुका है। हाँ, अब और मा ऊपर से अगर 40%, 50%, 60% करेक्ट हो जाता है, तो वहाँ से एक्यूमुलेट करने में डीमार्ट को या फिर कोई लार्ज कैप को कहीं से कोई इश्यू नहीं है। वहाँ से आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल में फिर से वो कवर होगा, 40% मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लंबा इन्वेस्टमेंट और मल्टी फोल्ड, मल्टी बैगर रिटर्न। मल्टी बैगर इन द सेंस कि अगर ये स्टॉक 2 डिजिट में है, ये स्टॉक 3 डिजिट में है, जैसे बीडीएल हम लोग डिस्कस किया अपने मेंबर से, बहुत समय से हम लोग बोल रहे हैं। विदिन हमको लगता है 2 साल से तो बोल रहे हैं बीडीएल लेना।
तो बीटीआर आज के डेट में 4 डिजिट का हो गया। तो 4 डिजिट का हो गया मतलब वो मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। यहाँ 150 का स्टॉक अगर 1000 का मिल रहा है आज के डेट में, तो वो मल्टी बैगर रिटर्न इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी बैगर। नॉट कि मार्केट कैप कंपनी का बढ़ रहा है, अपने को रिटर्न थोड़ा-सा 15% 10% के हिसाब से मिल रहा है, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, साल 2 साल निकल गया, वहीं पे रह गया स्टॉक, तो उसमें मज़ा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आए हैं ना भाई, तो स्टॉक मार्केट में अपने को रिटर्न चाहिए और स्टॉक मार्केट में अगर आए हैं तो कलेजा और फेफड़ा ये थोड़ा-सा 2 तो बड़ा रखिए अपना, ताकि अब 90% अब पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में बात करते हैं। थोड़ा-सा लेक्चर है, सुन लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में बात करते हैं, तो पूना वाला फिनकॉर्प को जब आप देखिएगा कोविड के टाइम में, तो कोविड के टाइम में ये जो करेक्शन मारे थे, देखिए टॉप से ऑलमोस्ट 90% करेक्ट हो गया था। 90% से भी ज़्यादा करेक्ट हो गया था और 90% करेक्ट होने के बाद भी अगर वहाँ कोई अगर 178 में भी खरीदा होगा, तो वो भी 85% के प्रॉफ़िट पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बात हो रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का और लगातार खरीदते रहने का। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप एक बार खरीद लिए, अब उसके बाद भूल गए, 10 साल बाद देखेंगे, वैसा नहीं होता। आपको हर डिप पे जिस कंपनी में आप भरोसा कर रहे हैं 5 साल, 10 साल के लिए, उस कंपनी में आपको लगातार बाइंग करना पड़ेगा। लगातार खरीदना पड़ेगा, अप्स एंड डाउन्स में खरीदना पड़ेगा। अगर थोड़ा-सा मार्केट को समझ रहे हैं ज़्यादा, हम लोग से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग डाउन्स में हम लोग रिकमेंड करते हैं स्टॉक को। लाइक जो भी हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं मोनोपोली 50 स्टॉक का, वो हम लोग डेली वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन हाँ, जो स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन में मिलता है, वहाँ हम लोग देते हैं और वहाँ से ईज़िली कोई खरीदते हैं, तो 20-25% रिटर्न तो ऐसे मिल जाता है। जैसे कि नवनीत एजुकेशन हम लोग दिए थे, तो नवनीत एजुकेशन में आराम से 90 के आस-पास दिए थे, 115 ऐसे चला गया वो। तो वहाँ 25-35% का रिटर्न तो ऐसे मिल गया अपने को, वहाँ कोई इश्यू नहीं है। तो ये सब दिक्कत नहीं है ठीक है, स्विंग स्विंग ट्रेड भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन बात देखिए मल्टी-फोल्ड रिटर्न, मल्टी बैगर मज़ा करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ वाला पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको 10 साल, 15 साल देना पड़ेगा और ऐसे कंपनी के साथ देना पड़ेगा, जिस कंपनी पे आपको फेथ हो और उस कंपनी के साथ बने रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ है, पूना वाला के ही बारे में जो बोले ₹18 से वो स्टॉक 350-400 गया है ना, तो ₹18 पे भी फेथ करना पड़ा किन्हीं को। किन्हीं ने 180 पे लिया था, तो उन्होंने 18 पे भी फेथ किया, तो जाके 380 साढ़े 300 का 340 का मज़ा ले रहे हैं। तो ये बात है, तो ये सब चीज़ हम लोगों को देखना चाहिए। हम लोग आते हैं, थोड़ा-सा ऑफ-रोडिंग हो गया था, हम लोग आते हैं वापस अपने ट्रैक पे। तो ग्रीन पैनल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए ग्रीन पैनल क्या है, हम लोग स्क्रीनर पे यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोग स्क्रीनर डॉट कॉम में जाके कंपनी के बारे में डीपली एनालिसिस कर सकते हैं और अलग से भी अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं, कहीं से दो राय नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मोटा-मोटी हम लोग पकड़ के चलते हैं। देखिए लीडरशिप पोज़ीशन कंपनी है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एमडीएफ बोर्ड इन इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया, फिफ्थ लार्जेस्ट इन एमडीएफ बोर्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया का 5वाँ सबसे बड़ा कंपनी है, स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहे हैं और दुनिया का 5वाँ सबसे बड़ा कंपनी है, अपने सेक्टर में एमडीएफ बोर्ड बनाता है। देखिए एमडीएफ बोर्ड का ज़माना अब चल रहा है, ठीक है? अब आगे क्या होगा वो तो बाद के बारे में बात करें। एमडीएफ बोर्ड क्या होता है? गूगल पे सर्च करिएगा तो एमडीएफ बोर्ड आ जाएगा। देखिए, अब क्या होता है ना, पहले लोग प्लाई खरीदते थे या तो उसको कलर करते थे या तो उसमें सनमाइका चिपकाते थे। अब क्या है कि अब सनमाइका चिपका हुआ ही बोर्ड आ जाता है इस तरह का। जैसे कि आजकल रेडीमेड डोर वगैरह आजकल चल गया है, तो उस सब में चिपका हुआ ही रहता है। चिपका हुआ इन द सेंस मत बोलिए, कोटिंग किया हुआ ही रहता है, ठीक है? तो वो कोटेड रहता है और कुछ तो ऐसा है जो एकदम चिकना टाइप का रहता है, मतलब मार्बल वाला फीलिंग देता है, स्क्रैच फ्री होता है। तो वो सब चीज़ भी एमडीएफ बोर्ड ही होता है। तो वो सब चीज़ का आज के डेट में ज़माना चल रहा है, तो वो चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ न्यू एज जनरेशन वाला चीज़ है और डेफ़िनेटली ये बहुत ही शानदार बिज़नेस मॉडल भी है, नया चीज़ है, ऊपर से ज़्यादा कॉम्पिटिशन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी एज़ ऑन डेट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जिसका एडवांटेज इसको अब पिछले कुछ टाइम में मिला है और आगे आने वाले टाइम में भी मिल सकता है। तो वापस इसके बिज़नेस के बारे में हम लोग देख लिए, यहाँ पे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह देख सकते हैं कि 3 यूनिट है, उसके बाद फिर कैपेक्स वगैरह वगैरह इन्होंने भी अपना कैपेसिटी को भी थोड़ा-सा बढ़ाने का सोचा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके सब्सिडियरी कौन-कौन से हैं, वो सब चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं। डीमर्जर फ्रॉम ग्रीन प्लाई हुआ था, ग्रीन प्लाई से इसका डीमर्जर हो, तो ये सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं, कहीं से कोई इश्यू नहीं है। वो सब चीज़ हम लोग रीडिंग मार लेंगे, पढ़ लेंगे। अब की फंडामेंटल्स के बारे में देखते हैं, रिटर्न रेशियो के बारे में, जो कि हम लोग को देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, दिखते ही हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे है की फंडामेंटल्स में आरओसी,
ठीक है। आरओसी 29% है। आरओसी कंपनी के एफिशिएंसी को बताता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है। हम लोग 20% एक्सपेक्ट करते हैं किसी कंपनी का है तो डिसेंट है। रिटर्न ऑन एसेट 20% होता है तो डिसेंट है। 15 to 20%, यहाँ 16% है। ओके, कहीं से कोई इशू नहीं है। डेट के बारे में बात करें, डेट के बारे में 227 करोड़ का डेट है। डेट तो भाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनी के पास कैश कितना है? कंपनी के पास 260 करोड़ का कैश है। मतलब क्या हुआ? मतलब कंपनी नेट डेट फ्री हो गया। नेट डेट फ्री मतलब क्या? जितना डेट है उतना कैश है। उसके बाद क्या? डेट लिए हुए हैं तो उससे ज़्यादा नेट प्रॉफिट एनुअली है। सालाना 240 करोड़ का प्रॉफिट भी ये कमा लेते हैं 227 करोड़ का डेट लेने के बाद। तो यहाँ पे डेट यूटिलाइज हो रहा है, डेट बर्डन के जैसा नहीं दिख रहा है। वहीं पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.21। मैं आप लोगों को हमेशा बोला हूँ कि 0.5 से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे रेड घंटी है, वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होने वाला बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0.121 है, इसलिए कोई डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सटेंशन में भी डेट का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए कहीं से कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसके वैल्यूएशन पे। यहाँ पे स्टॉक पीई चल रहा है 13.7 और इंडस्ट्री का पीई चल रहा है 23। तो अपने इंडस्ट्री से सस्ता है। अब इंडस्ट्री से सस्ता है और सेल्स वगैरह ये अगर अच्छा दिखा दिए तो यहाँ पे पीई एक्सपेंशन होगा, वैल्यूएशन इसका बढ़ेगा। वैल्यूएशन जब इसका बढ़ेगा ना तो इसका प्राइस मल्टीफोल्ड बढ़ेगा। ये 300 है तो इसको 600 होने में समय नहीं लगेगा। और इसका वैल्यूएशन अगर 13 से ना ये 36 हो गया, ठीक है। और इवन 13 से 36 हो गया तो मैं इसको तो 1000 देखता हूँ। अगर 13 से इसका वैल्यूएशन 36 हो गया या 40 हो गया तो यहाँ पे वैल्यूएशन मैं इसका 1000 देखता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा अगर इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहा एज पर सेल्स एंड एज पर नेट प्रॉफिट इज कंसर्न। तो ये सब चीज़ है। इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स में मुझे कहीं से कोई इशू नहीं आ रहा है। साथ ही साथ कंपनी के पास 196 मोटा मोटी 200 करोड़ का जितना डेट है उतना का माल भी पड़ा हुआ है कंपनी के गोदाम में। कहीं से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं होल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 53% है और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कोई भी प्लेज नहीं है। तो प्लेज नहीं है, कंपनी के प्रमोटर को कंपनी के ऊपर विश्वास है और 2020 से 2030 में उनका कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। 53% का उनके पास माल है। उसके बाद एफ के बारे में बात करें तो 4% एफ हैं। अलग अलग तरह के एफ, ऐसा नहीं कोई एक ही लेके बैठा हुआ है। डी के बारे में बात करें तो डी में तो नाम आपको मैं कुछ सुनाता हूँ, आप थोड़ा सा दिल थाम के सुनो। HDFC, IDFC, टाटा, SBI, सुंदरम फाइनेंस, मुड़ियन फर्स्ट, कनाडा रोबिको, निप्पन लाइफ, UTI AMC। तो मतलब आप समझ रहे हैं, जाने माने म्यूचुअल फंड वाले लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो कंपनीज का हम लोग जो रिसर्च करते हैं उससे बेटर FII DIs रिसर्च करते हैं और उनके पास दोनों मिला के ऑलमोस्ट 25% माल है। और मोटा मोटी अगर तीनों को पकड़ लें तो 80% माल जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक में भी जिनके पास था 1% से कम है, अब कोई इशू नहीं है। और लेकिन मतलब 80% माल जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, तो 80% माल कंपनी का स्ट्रॉन्ग हैंड में है। अब आप बात करिएगा कि सर आप आर्थिक मंदी वाला जो दिख रहा है अभी सिचुएशन US मार्केट में, इवन अपने आसपास भी, तो अभी आप ये ग्रीन फ्लैग को लेके क्यों आ गए? तो ग्रीन प्लाई को लेके हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि ग्रीन प्लाई में अपने को दिख रहा है वैल्यू। ठीक है, ग्रीन पैनल में, सॉरी ग्रीन प्लाई नहीं, ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल में अपने को दिख रहा है वैल्यू। अब वैल्यू कैसे दिख रहा है? अब इसमें 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो 1 साल में ये -50% का रिटर्न दिया है। मतलब 1 साल में ये बनाया है आपके 1,50,000 रुपया। ठीक है, तो भैया ये कौन सा स्टॉक आप बता दिए कि 50,000 कर दिया, आप बता रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं पिछले 5 साल में। तो 5 साल का जब नजरिया हम लोग देखते हैं तो इसने 1 लाख को बना के दिया है 8 लाख रुपया। 700% का मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के दिया है। ये स्टॉक 2019 में 36 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और 36 रुपये से ये 600 रुपये के आसपास चला गया विद इन 2 ईयर्स। तो 2 साल में 36 का 600 सफर किया है। तो 600 के बाद तो भैया थोड़ा सा कूल डाउन तो होगा। मैं तो इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि 80-19% करेक्शन हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनना शुरू हो गया है। तो इसमें 55% से 60% का करेक्शन आया, 60% का डिप आया और 60% करेक्शन होने के बाद यहाँ पे एक हायर हाई बनना दिख रहा है। ठीक है, देखिए हायर हाई बनना दिख रहा है, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लो।
ठीक है? ये लोअर लो है, नीचे-नीचे देखिए जा रहा है, नीचे-नीचे जा रहा है। उसके बाद एक बॉटम बनाया, उस बॉटम को कंसोलिडेट किया और फिर उसके बाद ऊपर की ओर जा रहा है अब ये, ठीक है? तो ऊपर की ओर जा रहा है तो जाने वक़्त भैया आप लोग परमिशन में घुस जाइए और यहाँ से एक्युमुलेट करना है इसको स्टार्ट कर दीजिए, अगर ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो। तो देखिए अब दूसरा बात ये है एज़ अ डिस्क्लेमर मैं बोलना चाहता हूँ आई एम नॉट अ सेबी अ, सर्टिफाइड एनालिस्ट। तो आप लोग अपने से जो भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफ़िनेटली सलाह लेने के बाद ही किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करें। हम लोग जो भी बताते हैं अपना रिसर्च बताते हैं। हाँ, अपने रिसर्च पे आप लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए उसको देख सकते हैं कि हाँ कैसे बताते हैं, क्या परफ़ॉर्मेंस होता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ये सब चीज़ डेफ़िनेटली एनालाइसिस कर सकते हैं, कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो ग्रीन प्लाई यहाँ पे अपने को हम लोगों को वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न टाइप का दिख रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो ये रिवर्सल एक यहाँ से बन के आता है और ये रिवर्सल अपने को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो नहीं पता, मेरे को दिख रहा है। मैं ज़ीरोधा का चार्ट यूज़ करता हूँ लेकिन मैं चार्ट खोल के आपको नहीं दिखाऊँगा इसमें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। तो ये एक एक्यूमुलेशन रेंज में है। यहाँ पे अगर ये स्टॉक डेफ़िनेटली 275 या उसके नीचे सीधा पकड़ लेते हैं, बॉटम इसका पकड़ लेते हैं 260, तो 260 275 260 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 260 लिखा हुआ रहेगा ना तो ये ज़्यादा सही है। 260 270 के आस-पास इसको हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे या इवन इसके नीचे मिलता है तो डेफ़िनेटली एक्यूमुलेट करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म और यहाँ से अपने को लगता है कि इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न अपने को मिलेगा। चूँकि ये स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ इसलिए डेफ़िनेटली इसमें कोई टारगेट वगैरह नहीं रखते हैं। हाँ, टारगेट अगर रखना भी है तो एटलीस्ट इसका प्रीवियस हाई जो है 600 का तो वहाँ तो मुझे दिख रहा है और 300 से 600 मतलब कि 100% का रिटर्न जो कि हम लोगों को यहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहिए विदिन 2 टू 3 इयर्स। जहाँ ही ये सारा ये इकोनॉमिक क्राइसिस वाला टेंशन थोड़ा-सा माहौल अच्छा हो जाएगा, जहाँ पे फ्री फ्लो कैश आने लगेगा, अभी फेड पैसा खींच रहा है, तो ये सब चीज़ डेफ़िनेटली जैसे ही खत्म होने लगेगा, तो अपने को यहाँ पे लिक्विडिटी जैसे ही मार्केट में आएगा, ये सब स्टॉक बूम कर जाएँगे। कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग डेफ़िनेटली वीडियो वाइंड अप करते हैं और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए। हम लोग जो सीरीज़ लेके आए हैं स्मॉल कैप वाला उसमें ज़बरदस्त पैसा बनेगा, लेकिन बस यही है प्लीज़ आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें और सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार। हम लोग थोड़ा-सा देखिए हम लोग में भी ऐसा है कि बहुत सारे रीज़न की वजह से डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि डेली वीडियो आप लोगों के लिए अब लाएँ, मार्केट अपडेट्स का वीडियो लाएँ और फिर इस तरह के स्टॉक रिगार्डिंग डेफ़िनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।